Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the topic of chemical bonding. We'll continue the video series lecture today. Till today, we have discussed about the different approaches which were given to explain how the bonding occurs between the molecules and the compounds. For that, we discussed Corson-Lewis approach. We also discussed the Vesper theory and the valence bond theory. Now we are going to discuss about the molecular orbital theory, that is the last theory which is in your syllabus. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, kindly give it a like. So when valence bond theory was given, it included only the covalent aspect of the bonding, okay? And the valence bond theory, there were certain limitations. For example, it could not explain the formation of xenon fluorides. अब जैसे xenon होता है वो एक नोबल गैस है, तो उसके कंपाउंड्स तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए. फिर उसके कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, xenon फ्लोराइड्स कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ऑल्सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, दैट इज O2 मॉलिक्यूल, सो इसका जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है. अब जो VBT ने थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग तो सारे मॉलिक्यूल्स में, मतलब O2 के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब पेयर्ड है. अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक नेचर तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए. बट जब एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट वाज शोइंग पैरामैग्नेटिक नेचर. सो दिस पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन वाज नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो टू एक्सप्लेन these a new theory was given, that is molecular orbital theory. अब ये कि अलग थ्योरी है, मॉडिफाइड थ्योरी है, सो इसके जो बेसिक्स हैं वो भी अलग होंगे, इसके फीचर्स भी अलग होंगे, इसकी अजम्पशंस भी अलग होंगी. सो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अजम्पशंस को समझते हैं. सो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फीचर्स की बात करें, सो फर्स्ट फीचर स्टेट्स दैट electrons in a molecule are present in the various molecular orbitals as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals. So जैसे कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये अज्यूम किया था कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी. देन हमने एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया था. हमने कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, बट जो मॉलिक्यूल बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे. सो यहाँ पर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट. नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ MOT इज that atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. This is the very basic feature कि जो हमारे atomic orbitals होंगे जिनके combine होने पे molecular orbitals बनेंगे, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए और जो उनकी सिमेट्री है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए. प्रॉपर सिमेट्री का मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो इतने सिमेट्रिक होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाए. सो नाउ यू कैन सी इन द इमेज दीज आर दी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल है और जिनकी सिमेट्री भी आप देख सकते हो सिमिलर है. सो ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, चलो नेक्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दिस इज ऑल्सो द बिल्कुल कह सकते हैं सिंपल फीचर ऑफ MOT है ना, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. जैसे तो ये वाला तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते थे जितने कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे. ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. सिंपल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो फॉर्म भी कितने एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स.
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बनाए, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। अब इम्पॉर्टेंट और जो डिफरेंट पॉइंट है वो अब आएगा पिक्चर में, ठीक है, कि ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन तो गए, बट जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दूसरे वाले को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इन दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने अलग अलग नाम दे दिया, दैट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो प्रेजेंट होंगे, कुछ अलग तरह से इसमें इंटरेक्शन हो रहा होगा, इसलिए हमने इनको डिफ्रेंशिएट करके देखा है। सो अभी आगे हम समझेंगे उसको कि ये डिफरेंट क्यों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, bonding molecular orbital has lower energy and greater stability than the anti-bonding molecular orbital. So जैसे कि हमने अभी बात किया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने इसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सो बच्चों, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऑब्वियसली एनर्जी उसकी लोअर है, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल है। सो इस फीचर के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका रीज़न अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फीचर, molecular orbitals are filled in accordance with Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. So जो molecular orbitals हम ये बना रहे हैं जिसके अंदर molecules में जो electrons present हैं उनको हम fill करेंगे, तो इनको भी हम उसी तरह से fill करेंगे जैसे हम atomic orbitals में electron को fill करते हैं, that is according to Aufbau principle, according to Pauli's exclusion principle and according to Hund's rule. So ये तीनों रूल्स आपको कंसिडर करके चलने हैं जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। So these were the overall 6 features which we discussed related to the basics of the molecular orbital theory. अब हमने इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं उनको समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हमने कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो दो तरह के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, हाउ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, सो इसके लिए हम सिंपली एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं। हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया तो उसमें ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट कर रहे होंगे। So when we are considering the example of hydrogen, we see here two atomic orbitals of hydrogen. We know the valence shell of hydrogen is 1s. So the atomic orbital involved would be 1s of both the hydrogens. हाइड्रोजन एटम्स हैं जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो ओवरलैप करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हमें सिंपली समझ में आता है कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी, जिनकी सिमेट्री सेम थी, वो पास में आए, एक दूसरे से इंटरैक्ट किया और उनमें ओवरलैपिंग हो गई, एक शेयर्ड रीजन जनरेट हो गया, और उसी को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप शेयर्ड रीजन देखो तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। भाई वहां पे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो दोनों थे वो पास पास आ गए हैं, दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर ली है, तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। इसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो समझ में आ गया, अब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इसकी बात तो कहीं पर भी नहीं हो रही है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है ना, इसको समझते हैं। देखो, अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के नेचर है उसको कंसिडर करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया था सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, दैट इलेक्ट्रॉन शोज ड्यूअल नेचर, दैट इज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसी को कंसिडर करके हम समझ सकते हैं कि कैसे बॉन्डिंग के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है जी। सो एज यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड
by considering dual nature of electron, that is wave nature and particle nature. Now, the formation of molecular orbitals can be understood in terms of constructive or destructive interference of electron waves of the combining atoms. What does this statement means? देखो, electrons है, वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है. सो दैट मीन्स जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वेव्स जनरेट हो रही हैं. इन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है. ये क्या है अभी हम समझेंगे. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी के बेसिस पर बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है वो समझे, तो इसमें क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स, जो बॉन्डिंग हमारे एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे पर रीइंफोर्स होती है, यानी कि सेम वे में ट्रैवल कर रही हो रही होती है, उनके फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनकी एम्पलीट्यूड सब एडअप हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब बॉन्डिंग एटम्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. कैसे देखते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ए एटम है, उसकी एक वेव जनरेट हो रही है, बी एटम है, उसकी अपनी एक वेव जनरेट हो रही है. एंड आप देख सकते हो ए और बी, इनकी जो हमारे आप देख रहे हो क्रस्ट हैं और जो ट्रफ है वो दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हैं, सेम वेवलेंथ के हैं और सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. सो आप देखोगे कि जो ए और बी का क्रेस्ट है वो सेम उस पर लाई कर रहे हैं और उनके ट्रफ एक साथ मूव कर रहे हैं. सो ए प्लस बी का क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. इन दोनों के सब फीचर्स क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, एनहांस करेंगी. सो आप देख सकते हो फाइनल वेव जो बनी वो इन दोनों का क्या है, सम है. इसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो भी इसी तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है. जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन वेव्स क्या होती हैं, एक दूसरे पर रीइंफोर्स होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, तो शेयर्ड रीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है. उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन वेव्स कैंसिल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन तब होगा जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करने की जगह, ऐड होने की जगह एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर रही होंगी, है ना, कैंसिल आउट कर रही होंगी. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेव ए और वेव बी. यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेव ए का क्रस्ट बन रहा है वहीं वेव बी का ट्रॉप बन रहा है, यानी कि जहाँ पे वेव ए की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहीं वेव बी मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब हम इन दोनों को सम अप करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों का इफेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये उल्टा क्या करेंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे. और वेव ए प्लस बी में आप देख सकते हो कोई भी वेव प्रोड्यूस नहीं रही है, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट पूरी तरह कैंसिल कर रहे हैं. इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट मीन्स कि जो कॉमन रीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स का, वहां पर क्योंकि कैंसिल आउट हो गया तो वहां पर तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई. इसी मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दैट the electron density in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms, whereas in anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between nuclei. In fact, there is a nodal plane between nuclei है. देखते हैं ये nodal plane क्या होता है और कैसे बनता है. फर्स्टली आप देखो डायग्रामेटिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हुआ. दो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, वो कंबाइन हुए और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना. सो यहाँ पे जहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बॉन्डेड एटम्स के, उनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है.
नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ऑब्वियसली जो शेयर्ड रीजन होगा, जो कॉमन रीजन होगा, वहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। वो आप डायग्राम में देख भी सकते हो, हमने रिप्रेजेंट की है कि जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टूवर्ड्स एंड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। इसी को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो आप सेंटर वाला रीजन देख रहे हो, जहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, नोड। सो एक नोडल प्लेन है जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम है। ओके जी, चलो। सो इसी के साथ हमने ये समझ लिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ एनर्जी। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फीचर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक फीचर पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है एंड वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देख रहे हैं, जो शेयर्ड रीजन है वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे इंटरेक्ट करने के बाद बढ़ रही है वो उसको स्टेबल बना रहा है, वो मॉलिक्यूल तो ज़्यादा स्टेबल हो गई होगा, है ना। सो ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जबकि अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो वो तो शेयर्ड रीजन में क्या कर रहा है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। सो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या है, मिनिमम है और एनर्जी हायर होगी। सो इसी के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स को कंपेयर करें, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी हैविंग लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट विल बी मोर स्टेबल, राइट। चलो, सो इसी के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली, जो एमओटी का बेसिक्स था वो समझ लिया। अब हम समझेंगे LCAO अप्रोच, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच। सो अगर हम नॉर्मली बात करें, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंसिडर करके चलें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कंसिडर कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी कंसिडर कर रहे हैं। सो एक वे तो ये है कि हम इनके सारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके हर इलेक्ट्रॉन वेव्स के लिए वेव फंक्शन निकालें, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालें, है ना, और फिर उसको सॉल्व करके हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करें। बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर उसी को हम सिंप्लीफाई करने के लिए LCAO अप्रोच लेते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके वेव फंक्शन में स्टोर्ड होती है एंड इसी वेव फंक्शन को हम साई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसी वेव फंक्शन को कंसीडर करके हम देख सकते हैं किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और किस तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। So as you can see, we will consider psi A as the wave function of electron present in atom A and psi B is the wave function of electron present in atom B. ठीक है, so psi और psi B क्या है, इलेक्ट्रॉन जो एटम A और एटम B में है उनके वेव फंक्शंस। अब ये वेव फंक्शंस इंटरैक्ट करेंगे तभी बॉन्डिंग होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सो ये वेव फंक्शंस का जब हम समेशन करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो बॉन्डिंग वेव फंक्शन आएगा और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन आएगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम अभी हर अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी डायग्राम बनाकर भी देखेंगे, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होगा। सो आप डायग्राम देखो, इसमें हमने देखो लेफ्ट और राइट में क्या रिप्रेजेंट किया है, साई ए और साई बी। साई ए और साई बी क्या है, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनके लिए वेव फंक्शन भी होंगे। सो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनता है, साई ए प्लस साई बी से। सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे सिंपली सिग्मा से, ठीक है। और यही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई ए माइनस साई बी से, और इसको हमने साई स्टार से डिनोट कर दिया, सॉरी सिग्मा स्टार से डिनोट कर दिया।
अब डायग्राम में आप देखोगे लेफ्ट और राइट में तो हमने SiB एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट किया है और सेंटर में हमने सिग्मा और सिग्मा स्टार को डिनोट किया है। अब ऑर्डर देखो आप, साइड में एक एरो भी बना हुआ है इंक्रीजिंग एनर्जी का। ये एरो आपको यही दिखाता है कि ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। दैट मीन्स जो नीचे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम है और जो ऊपर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली देख सकते हो और ये रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, जो कि सिग्मा वाला ऑर्बिटल है जो नीचे बना हुआ है। एंड जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी आप देख रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ऊपर है और बॉन्डिंग वाले से भी ऊपर है। सो उसकी एनर्जी क्या होती है, हाइयर होती है। सो इस डायग्राम में हमने वेव फंक्शंस को भी समझ लिया, एनर्जी लेवल्स कैसे बनाने हैं वो भी देख लिया, और एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में वो भी हमने एक बार देख लिया। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए आपको सब क्लियर हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो क्योंकि हमने एक न्यू अप्रोच दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हम कुछ कंडीशंस भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, ये कंबाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन देखो, combining atomic orbitals must have same और nearly same energy। यानी कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं जो कंबाइन होंगे, वो कंबाइन तभी होंगे या तो उनकी एग्जैक्टली सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी हो। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, combining atomic orbitals must have same symmetry about molecular axis। That means कि जो atomic orbitals combine होकर molecular orbitals बनाएं उनकी symmetry भी obviously same होनी चाहिए थी molecular axis के along। That means कि जो pz वाला है वो pz के साथ ही इंटरैक्ट करके molecular orbital बनाएगा, जो px है वो px के साथ ही इंटरैक्ट करके molecular orbital बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि px सिमेट्री वाला pz सिमेट्री के साथ इंटरैक्ट करे, वो पॉसिबल होके कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाएगा। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी कंसिडर्ड। द थर्ड कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज एज फॉलोज, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ये भी बिल्कुल सिंपल कंडीशन है बच्चों कि ऑब्वियसली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट में ओवरलैप करें। ऐसा ना हो कि उनकी सिमेट्री सेम है, एनर्जी सेम है, बट ओवरलैप ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो ओवरलैप अच्छे से तभी तो करेंगे जब उनकी सिमेट्री सेम होगी। तो ये कंडीशंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। So these are the overall 3 important conditions which are required for the linear combination of atomic orbitals। जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही होंगी वहाँ पर इजीली हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जब मैंने बात की कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो ये कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब इस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में भी जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं ना, उसके बेसिस पर 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। एक होते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो, वो ऑर्बिटल्स जिनमें बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्री हो उनको हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, एंड ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्री प्रेजेंट ना हो उनको हम पाई ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अभी सिर्फ आप इस डेफिनेशन को सुनो, समझेंगे हम बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू। देखो, सबसे पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन समझते हैं। तो मैंने क्या आपसे कहा कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों तब बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और ये बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकली कंबाइन होते हैं। बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्री का मतलब ये है कि जो साइन है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसको हम साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉन्ड एक्सिस है अगर उसके ऊपर और नीचे जो फेस है वो सिमिलर है तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिकल है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हम कहेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। हमने सिग्मा ही क्यों बोला वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, यहाँ पे 1s और 1s देखो जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, फर्स्टली देखो जब 1s और 1s कंबाइन हुए
प्लस हुआ, उनका एडिशन हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो देखो क्या फॉर्म हुआ, कंबाइंड एक ऑर्बिटल बना। उसमें देखो जो आप इनिशियली हमने 1s लिया, दोनों उनमें प्लस साइन था, जब ऐड हुआ तो तब भी बॉन्ड एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो सेंटर से लाइन पास होगी उसके अलोंग ऊपर भी प्लस साइन ही दिख रहा है और नीचे भी प्लस साइन है, सिमेट्रिक है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर प्लस फेज है और नीचे माइनस फेज है, ऊपर भी प्लस फेज है और नीचे भी प्लस फेज आएगा, ठीक है। इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज आ रहा है तो ये सिमेट्रिकल है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इसलिए हमने यहाँ पे डोनेशन क्या यूज किया, सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग वाला देखो, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो 1s 1s कंबाइन हुए, आप देखो सेंटर में नोड बन गया, बट नोड के अलोंग जो लेफ्ट और राइट में दोनों बने, दोनों में प्लस साइन ही है। अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन पास करें जो कि हमारी बॉन्ड एक्सिस होगी, तो उसके ऊपर भी प्लस ही है दोनों ऑर्बिटल्स में और नीचे भी प्लस ही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी सिमेट्री जनरेट हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सिमेट्रिकल है अलोंग दी बॉन्ड एक्सिस, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि जब भी एसएस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा टाइप के होंगे। ऐसे ही अब हम देखेंगे पी वालों में कैसे बनते हैं, क्या वो सिग्मा होंगे या पाई होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। 2pz क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो z है उसी को हम बॉन्ड एक्सेस मान के चल रहे हैं, तो उसमें देखते हैं सिमेट्रिक होता है या नहीं। सो यहाँ पे आप देखो जब 2pz ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सी जब 2pz और 2pz का प्लस हुआ यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप लोब्स के साइन देख सकते हो, पहले माइनस प्लस और प्लस माइनस थे, तो जो सेंटर में प्लस था वो एड अप हो जाएगा और दोनों में सेंटर में प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर वाले रीजन में बढ़ गई। इसके सेंटर से भी जब आप एक लाइन पास करोगे तो ऊपर आप देखोगे जहां प्लस था लाइन के ऊपर वहां अभी भी प्लस है, जहां माइनस था वहां अभी भी माइनस ही है। सो ऊपर नीचे लाइन के साइन सेम है, दैट मीन्स ये भी सिमेट्रिक है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। एंटी बॉन्डिंग वाला आप देखो, इसमें भी सेंटर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जरूर हुआ है, यानी कि सब्ट्रैक्ट जरूर हुआ है, एक नोड जरूर डेवलप हुआ है, बट अगर आप z एक्सिस के अलोंग एक लाइन पास कर दो, यानी कि सेंटर से एक लाइन पास कर दो, तो आप देखोगे लाइन के ऊपर जहां माइनस था वहां नीचे भी माइनस ही है, जहां प्लस था वहां नीचे भी प्लस ही है, ठीक है। सो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट देखो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें बच्चों, सो ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं 2px और 2py में। बच्चों क्यों, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही होती है, जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और उसमें साइन चेंज होता है। देखते हैं कैसे, जैसे हमने यहाँ पे 2px का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे आप देखो जब दोनों 2px का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि जब दोनों ऐड हुए, तो आप देखो ऊपर जो प्लस साइन वाला लोब है वो बढ़ गया और नीचे जो माइनस साइन वाला लोब है वो ऐड हो गया, है ना। अब सेंटर से लाइन पास करो, सेंटर से लाइन पास करोगे तो ऊपर प्लस वाला लोब आ रहा है और नीचे माइनस वाला लोब, यानी कि बॉन्ड एक्सिस जो सेंटर से पास होनी चाहिए थी z एक्सिस, उसके ऊपर अलग फेस है और उसके नीचे अलग फेस है। दैट मीन्स कि ये अनसिमेट्रिक है, जो कि ना तो हमने 2pz में कहीं देखा था और ना ही 1s और 2s में देखा था। सो दैट मीन्स 2px ही ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि पाई टाइप का होगा। ऐसे ही आप इसका एंटी बॉन्डिंग वाला भी देख सकते हो। जब एंटी बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन हुआ तो वहां अगर हम सेंटर से लाइन पास करें तो लेफ्ट वाली साइड देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, और राइट वाली साइड में ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। दैट इज साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स it is unsymmetrical around the bond axis, and on the basis of this unsymmetry we can easily conclude that the 2px molecular orbitals and the 2py molecular orbitals are of pi nature. So इसके बेसिस पे हमने ये अब अच्छे से समझ लिया कि कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन होकर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बच्चों हम इन सभी अपनी नॉलेज को और जो भी हमने अभी समझा, एमओटी के फीचर्स को समझा, एमओटी के ओवरलैपिंग को समझा, सॉरी इंटरेक्शन को समझा, ओवरलैपिंग टर्म तो हम नहीं डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते, ठीक है, इंटरेक्शन को समझा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन को समझा, उनके एनर्जी लेवल्स को भी हमने समझा, है ना। और हमने क्या देखा कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनता है। अब इसी को हम यूज करके क्या करेंगे,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. ओके, so we'll continue this in the next part of the video. Till then, if you have any doubt, you can mention it in the comment section. Thank you.